काम बोलता है और काम बोल रहा है। मुझे सत्यपाल मलिक के समय का श्रीनगर याद है। कोई 9 महीने राजभवन में रहे गिरीश चंद्र मुर्मू की अफसरी की श्रीनगर की यादें भी ध्यान में हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म होने के बाद घाटी में पसरे सन्नाटे और गुस्सा भी याद है। तब कश्मीर had descended into an eerie calm with raging emotions of anger, dhoka and confusion. The bureaucrat left inextricable uncertainty hung over the peripheries of नया जम्मू एंड कश्मीर। सचमुच धारा 370 खत्म होने के सप्ताह में श्रीनगर और घाटी में लोगों के मूड, खतरे, संभावनाएं सुनकर खौफ था। अब क्या होगा, कैसे हालात संभलेंगे। श्रीनगर की सड़कों पर कहीं जन सैलाब नहीं उमड़ पड़े। अलगाववादियों, आतंकवादियों को तो मौका ही चाहिए होता है, तभी वे फैसले के बाद लोगों से क्या क्या करा सकते हैं। उस वक्त घाटी और घाटी के बाहर के जितने जानकार वे कश्मीरी नेता और पत्रकार थे, सभी इस अनहोनी की आशंका में थे कि घाटी में अब क्या होगा। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी तब श्रीनगर में रिएक्शन का जायजा लेते हुए थे, तो दिल्ली के पत्रकार भी अनहोनी की आशंका में श्रीनगर में ही थे। और कोई 2 साल बाद अब 22 के अक्टूबर में श्रीनगर में क्या कुछ है। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। ये कहना और मानना गलत होगा कि श्रीनगर और घाटी में सब सामान्य है। वहाँ अभी भी सब असामान्य ही है। केवल घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए सामान्य है, लेकिन वहाँ रहने वाले बचे कुचे हिंदुओं, गैर मुस्लिम कर्मचारियों, मजदूरों की जिंदगी खौफ में सांस लेते हुए है। बावजूद इसके श्रीनगर के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस की वह बख्तरबंद गाड़ी अब एक तरफ खड़ी है। हाँ, वहां पुलिस गाड़ी जिसके लोहे के चादर पत्थर खा खा कर पिचके हुए दिखेंगे। मैं उस इलाके, उस गाड़ी को देखते हुए ये सोचकर खैर मानती हूँ कि पुराना श्रीनगर फिलहाल तो पत्थर युग से बाहर है। भारत के खिलाफ वहां नफरत भरी हुई है, नारे लिखे हुए हैं, लेकिन बंद पत्थरबाजी और गली गली का शोर तो खत्म है। लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हुए रियलिटी में सोचने समझने की फुर्सत तो लिए हुए हैं। इसलिए लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सही फैसला लिया जो 6 अगस्त 2020 के बाद किसी अफसर को श्रीनगर के राजभवन में नहीं बैठाया। उन्होंने ईस्टर्न यूपी के खाटी मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया। कल मैं फ्लो में वेस्टर्न यूपी बोल गई थी, उसके लिए खेद है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीनगर के मुसलमान और नेताओं पॉलिटिकल गॉसिपिंग और अड्डेबाजी चाहते हैं। उनके मिजाज में अफसरी या आर्मी के जनरल के बजाय सियासी मिजाज की पर्सनालिटी से ही भरोसा बनना पॉसिबल है। तभी गनीमत थी जो सत्यपाल मलिक और मुर्मू को श्रीनगर में बिठाने जैसी गलती 2020 में नहीं हुई। मोदी शाह को लगा होगा कि they needed a tough political firmament who is able to parley with the biggest challenges their decision had brought. And thus came in Manoj Sinha, the Khati politician, a hawkish politician of the Hindi hinterland at the onset seemed like an unlikely choice. After all, पहले से तो होम मिनिस्ट्री में यही माना जाता रहा है कि कश्मीर needs a taskmaster, an enabler, a mediator, a defiant and a stable bridge between Delhi and Jammu and Kashmir, not a politician to fill the political vacuum. Also, the local netas and journalists felt that a prominent BJP politician taking over meant elections would be held soon, which is why many had peddled that this time would be less shorter and less sweeter than Satyapal Malik. उस बात को 2 साल हो चुके हैं, चुनाव अभी भी दूर है। समझ आ रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोज सिन्हा ठोक बजाकर सियासत की नई बिसात बिछा करके ही चुनाव करवाएंगे। हिसाब लोकल नेताओं में बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन चुनाव की सूरत नहीं दिखलाई देने के बावजूद द कश्मीरीज particularly are at ease and in content with the current governor's rule. ऐसा होना कई कारणों से है। घाटी में पंचायतें एक्टिव है, लोकल लेवल पर लोग काम करवा रहे हैं। श्रीनगर में सिनेमा हॉल खुला है तो टूरिज्म की इनकम जबरदस्त है। यस,
Tourism is indeed booming in the valley, and talks of growing outside investments are therefore ripe. Development is therefore taking shape. Stability, though shaky, is perceptible. Roads are getting built, a Medicity is being planned, more cinema halls are on the pipeline, and Manoj Sinha therefore dominates the headline and the headspace, leading to anger among the local netas of National Conference and PTP. मैं नहीं कह सकती कि पुराने जामा मस्जिद इलाके में लोग उपराज्यपाल को लेकर क्या सोचते होंगे, लेकिन पॉलिटिशियन एंड एलीट्स में मनोज सिन्हा के लहजे और फैसलों की चर्चा है. In 2 years, Manoj Sinha has become the leader who has 100% figured out Kashmir. He greets with an adab in Kashmir and namaste in Jammu and has garnered support and connect from Gurez to all the way to Rajouri. मोटा मोटी उपराज्यपाल अपने मिजाज के अनुसार ना अपना हल्ला बनाए हुए हैं और ना इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हुए. He remains stoic and defiant. From development to rehabilitation, from getting the system in order to keeping a check and balance among all, from police to army to local netas to administrators, he has established a firm connect and control over the affairs. People like his charisma. His political suaveness is well respected and his administrative astuteness welcomed. श्रीनगर में एक VIP की शादी के फंक्शन में एक लोकल नेता ने कहा, काम बोलता है और मनोज सिन्हा का काम ही बोल रहा है. और क्या क्या काम. सबसे बड़ी बात, ही इज गेटिंग लैंड लॉज मूव्ड, got teams working on temple lands and their restoration. He has understood the Pandits and their plight, and he has also understood the Sunnis and their uncanny anger. And he has found his own way of dealing with the two by keeping an arm's distance. For his priority, as he mentioned, has now become the minorities in truer sense. The Kashmiri Hindus, the Bakarwals, Pahadis, Gujars, and the Shia community. His focus has also become Jammu, the erstwhile child that remains forgotten. He is tethering like no other chief minister on Prime Minister Modi's ethos of सबका साथ, सबका विश्वास. पर क्या इस सबसे घाटी में लोगों का मिजाज बदलेगा? मैं उपराज्यपाल से मिली थी. In my meeting with the governor, I saw a leader who was indeed unperturbed by the uncertainty that continues to loom over the region. इस पर उनका कहना था, सोच को बदलने में समय लगता है. And as such, he is confident that the policies of the central government will help in bringing the change to the soch and in the state people. Being aware that he is playing a pivotal role in doing so, Manoj Sinha has made himself a hands-down lieutenant governor. He knows what is expected out of him, both as a BJP leader and as a governor, and is doing just that. कुल मिलाकर श्रीनगर में मनोज सिन्हा का काम बोलता हुआ है तो उनका पहनावा और उनका मिजाज भी बोलता हुआ है. Donning bold and crisp colors, his trademark wear of traditional kurta dhoti or a kurta pajama with the tika on forehead, Manoj Sinha as the governor of Jammu and Kashmir has created a legacy for himself, unknowing though even to himself, that goes beyond just being that hearty politician. An able enabler and a taskmaster, the man has established a thorough control and a charismatic sway over the state of Jammu and Kashmir in his own style in the 2 years of governorship. So सन 22 की घाटी और श्रीनगर की अहम सबसे बड़ी बात मनोज सिन्हा की बनी पॉजिटिव इमेज है. No one I spoke to had a bad or a negative word for him. Everybody likes his persona, his personality, and the childlike sweet smile that he seldomly uses. Uncanny politician by making, an able task handler by circumstances, and a people's person by heart, Manoj Sinha's work in Kashmir is laudable, one to be noted and remembered for the time. पर सबसे बड़ी और दूसरी बात राजनीति की नई शतरंज का सस्पेंस है. पंचायती चेंजेस, मोबिलाइजेशन के साथ बारामुल्ला की रैली को क्या घाटी में पीपल्स पार्टिसिपेशंस का नया बनता ग्राउंड वर्क माने? क्या इससे नए लीडर बनेंगे? लोगों में 370 हटने के फायदे और नई हकीकत में डलने की क्या सोच बनेगी? क्या श्रीनगर और घाटी हिंदुओं पंडितों के रहने का घर हो सकेगा? क्या घाटी का दिल देश का दिल बन सकेगा? इस पर आगे की एपिसोड में
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.